तो नमस्कार और जय हिंद। देश साहित्य वैराज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो एज़ यूजुअल हमारा सेटअप होता है वैसा तो नहीं है, क्योंकि नीड ऐसी आ चुकी थी कि हम थोड़ी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीज़ें करें। हमारा एक बेसिक सवाल हम आप ऑडियंस से भी पूछेंगे, और मेरे मन में भी ये सवाल बहुत पहले से ही था कि हमें इस देश में रहना ही क्यों चाहिए। एज अ मिडिल क्लास, एज अ सिटीज़न हमें इस देश में क्यों रहना चाहिए। हमें कुछ ऐसा बेहतरीन कॉज मिले या कुछ ऐसा रीज़न हो जिसके कारण हम कहें कि नहीं यार, ये माटी हमारी ही है और हमें इसमें ही रहना चाहिए। अभी मैं जहाँ हूँ ये गाज़ियाबाद है, और बाकी बाहर से तो आप देख ही पा रहे होंगे किस प्रकार का सीन है। हम इसमें बेसिकली 3 या 4 चीज़ें पे बात करेंगे। पहला चीज़ होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारे देश में क्या रह चुका है। दूसरा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो कि आम जनमानस में उसको किस तरह से पहुंचाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। और तीसरा, हेल्थ केयर। और बेसिकली मेरे बनाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि रिसेंट में इतने ज़्यादा पॉल्यूशन के कारण भयावह स्थिति हमारे देश में हो चुकी है। और मैंने एक पीछे भी वीडियो बनाया था जिसमें मैं बात किया था डाटा पे कि भाई क्वालिटी ये है, क्वालिटी वो है, यहाँ का AQI ऐसा है वैसा है। लेकिन आज मैं खुद यहाँ पे हूँ, गाज़ियाबाद में हूँ, और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मेरा कोई वो मेरा उसमें कोई रेज नहीं है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जो इन्वायरमेंट के क्राइटेरिया पे होना चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज़ का कंस्ट्रक्शन, जो कि गाइडलाइंस होती हैं कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, वो स्पेसिफिकली कहीं नहीं देखा गया। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में जो सांसद भवन बन रहा था, उसको गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बताया गया कि भाई इसमें जो इन्वायरमेंट के बहुत सारे नियम है उसका उल्लंघन किया जा रहा है बनाने में। डिस्पाइट उसके सरकार ने उसका बनवाया। तो एक तो ये कारण है कि भाई आप खुद सोच के देखो, अगर आपको शुद्ध हवा लेना है तो आपको वो खरीदना पड़ेगा, एयर प्यूरीफायर। पानी, हाँ, पानी के लिए भाई आपको वाटर प्यूरीफायर लेना पड़ेगा। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरह का है नहीं, आपको चलने के लिए अपनी खुद की प्राइवेट व्हीकल लेनी पड़ेगी। ट्रेन्स की हालत धीरे धीरे सुधर रही हैं, लेकिन वैसे भी अभी बहुत दिक्कत है उसमें। चौथा, गवर्नेंस लेवल पे क्राइम इस लेवल पे है, मतलब हर तरह से क्राइम आप नहीं इमेजिन कर सकते कि किस अभी किस। हम लोग को सुनने को ये मिला था कि एक लड़का 10 बजे लगभग, यहाँ पटरी है पीछे, मार्केट पटरी के पीछे, वहाँ से आ रहा था। तो हम लोग भी नॉर्मली आते जाते रहते, 10 बजे 11 बजे कुछ काम पड़ गया, क्योंकि कॉलेज के लड़के हैं। अब आप 8 बजे तो सो नहीं जाओगे। तो हुआ ये कि उसको मार के उसका फ़ोन, उसका पैसा वैसा छीन लिया गया था। और हमारी बैच का एक लड़का है, वो लाल कुआं से आ रहा था। ये गाज़ियाबाद में लाल कुआं एक जगह है, उधर से वो टेम्पू में बैठा, अकेले बैठा था शायद। तो टेम्पू में या तो टेम्पू वाले या टेम्पू से दो चार लोग आए, उसका फ़ोन और पैसा छीनने लगे। पैसा, वो फ़ोन तो लेके वो वापस से भागा। फिर आके उसका दांत काट लिया हाथ में, उसका फ़ोन गिर गया और फिर फ़ोन फूट गया। पता नहीं कैसे वो अपनी जान बचा के भाग के आ गया। लेकिन होता रहता, जब हम लोग शुरुआत में आए थे फर्स्ट ईयर में, हुआ ये था कि एक लड़की ABS की जा रही थी ऐसे ही सामने से ही अपने कॉलेज के, तो उसका कोई चेन खींच लिया और वो गिरी बेचारी हाईवे पे, उसका देहांत हो गया वहीं पे। तो यही सब चीज़ें हैं। तो मतलब ये एक मतलब ये हम बता रहे हैं जो कि अनरजिस्टर्ड भी हो सकती हैं केसेस। मतलब आप सोच सकते हैं कि नॉर्मल आम डेज में, मतलब डेली बेसिस पे कोई कहीं जा रहा है, कोई, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जिधर रहते हैं एक पटरी क्रॉस करके जाना होता है, वहाँ का ये सीन बता रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि मास लेवल जो बड़े क्राइम्स हैं वो किस लेवल पे हो रहे होंगे। ये तो छोटी छोटी क्राइम्स हैं, लोग केस भी रजिस्टर नहीं करने जाते होंगे। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हमें इस तरह की दिक्कतें होती हैं। सिस्टम किस प्रकार से भ्रष्ट है उसका एग्जांपल तो मैं डिस्कस कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको खुद पता है कि आपको कहीं किसी भी छोटे से छोटे, एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, एक आपको निवास बनवाना हो ना, आधार कार्ड तक बनवाना हो, उसमें रिफॉर्म कराना हो, तो कहीं ना कहीं घूस ले हाँ, लेंगे। आधार कार्ड बनवाने में गया था, तो ये पोस्ट ऑफिस में बन रहा था हमारा आधार कार्ड। फिर उधर बनना बंद हो गया, तो फिर ये उधर से पता चला कि ऑफिस बंद था उस दिन, तो एक बैंक कोई था उधर बन रहा था। तो मैं गया बैंक में, उन्होंने बोला कि आप जनरल स्टोर पे बैठो कुछ देर। मुझे स्कीम नहीं समझ आया, जनरल स्टोर पे बैठना है। जनरल स्टोर पे बैठा, तो उधर बैंक का कोई कर्मचारी आया और उधर बैठा, जो कुर्सी उसी थी बैठाया गया। और फिर उसने बोला कि मुझे फ़ीस दो 200 रुपये, जबकि कोई फ़ीस होती नहीं है इन सब चीज़ों की। मेरे पापा भी गवर्नमेंट वर्कर हैं, मतलब उनका भी कुछ कुछ भी काम करना होता है। इन सब चीज़ों में, सरकारी काम में आपको कोई भी कर रहे हो तो आपको एंट्री फ़ीस या ये सब नहीं करना पड़ता है आपको। तो फिर मैं अचंभित हुआ, मैंने दिया 200 रुपये। और उधर वो बैठा है जनरल स्टोर पे, सुना था कि अगर कोई चेकिंग करने आया, बड़ा अधिकारी, कोई DM किसी को भेज दिया, कोई किसी को भेज दे, तो बैंक में तो कुछ नहीं हो रहा है। ये बगल में जनरल स्टोर पे बैठे हैं,
और उधर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये देखिए कितनी जटिलता से ये भ्रष्टाचार और करप्शन और ये किया जा रहा है। वही है कि जैसे अब बहुत सारे लोग इस कहते हैं कि गवर्नमेंट में जाना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, हमें देश के लिए सर्व करना है। ये सब केवल और केवल जो फैंटेसीज होती है ना, जो रोमांटिसाइज किया जाता है चीज़ों को ब्रॉडर लेवल पे, ताकि लोगों को आकर्षित किया जाए उस पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, और फिर वहीं लोग उस सिस्टम में घुसेंगे, उस सिस्टम को इस लेवल पे भ्रष्ट कर देंगे कि लोगों का ट्रस्ट उस पर से चला जाएगा। ये एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप देख ही सकते हैं। प्रॉब्लम ये भी है ना कि ये जो सिस्टम है ये सेल्फ सफिशिएंट है और सेल्फ फुलफिलिंग है। ये एक साइकिल की तरह है। आप मान लीजिए आप ईमानदार आदमी हो, आप घुसे सिस्टम में, जो आपका सीनियर ऑफिसर होगा वो आपसे बोलेगा कि चंदा कलेक्ट करके मुझे दो। आप चंदा अपने सैलरी से अपने जेब से तो दोगे नहीं। मान लो एक बार आपने दे भी दिया अपने अपना नुकसान करके, तो आप रोज़ रोज़ दोगे तो आपका घर कैसे चलेगा ये बताओ। तो आपका ये होगा जो सरकारी पैसा आपके पास आ रहा है आप उसमें से कुछ वो करोगे और उसको कमीशन दोगे, तो ईमानदार आदमी को ये सिस्टम ईमानदार रहने भी नहीं देगा। प्रॉब्लम ये है, अगर आप मतलब जो जाता है अच्छे इंटेंशन से ही जाता है, आदमी की मॉरलिटी अच्छी होती है ये मैं मानता हूँ, लेकिन सिस्टम ही ऐसा बन चुका है कि चे आप उसको बहुत एकदम टॉप लेवल से चेंज करना पड़ेगा आपको एकदम। आप जो ब्यूरोक्रेसी है उस स्तर पे। हाँ आईपीएस लेवल पे, फिर उसके नीचे ऐसे। तो मतलब मेरा इस वीडियो का मोटिव यही था कि जैसे हम उस सोशल इश्यूज़ पे बात करें जो बेसिकली अनकवर्ड नहीं है, पर उस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हमें इस देश में रहने के लिए, मैंने अभी बताया ना कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमें ख़रीदनी ना पड़े इस देश में रहने के लिए, तो असंभव है वो सारी चीज़ें। पॉल्यूशन हो गया, पानी, घर के लिए भी, हर चीज़ के लिए आप रोड चल रहे हैं, हर चीज़ के लिए, और उसमें भी टॉप लेवल की फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल रही, डिस्पाइट ऑफ बिंग टैक्स पेयर। हम लोग भी हमारी मिडिल क्लास ही फैमिली है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो टैक्स भरा जा रहा है वो मिडिल क्लास ही दे रहा है। अपर क्लास तो भाई आपको ही पता है कि देयर विल बी लूप्स इन द सिस्टम, जिसका वो बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ करके लूप होल्स का टैक्स नहीं भरते। तो ये बहुत बड़ा एक इशू था। प्रॉब्लम ये है कि जो लोअर क्लास है, जो फ्री में, मैं कहना नहीं चाहूँगा ये, लेकिन कई सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो फ्री में उनका पालन पोषण हो रहा है, उनके बच्चे जो हैं सरकार उनको खिला रही, पैसा दे रही है। और जो औरत है जो 7-7 8-8 बच्चे पैदा कर रही है, उसको किसी ना किसी योजना के अंतर्गत औरत होने के नाते पैसा दिया जा रहा है। और जो आदमी है उसको भी कहीं ना कहीं दे ही रहे हैं, चुनाव हो रहा है उसमें पैसा दे रहे हैं कुछ ना। तो ये है कि लोअर क्लास को सरकार देख लेगी, और अपर क्लास, सरकार अपर क्लास की है, और जो मिडिल क्लास है उसके बारे में आपको नीतीश भाई बताएंगे। देखिए मतलब हाल ऐसा है कि आप डे बाय डे, अभी टमाटर का रेट आप खुद जाके देखिए कितना है। मिडिल क्लास आदमी, आप नमक तेल के लिए, तेल देखिए किस मैं वो बात कर रहा हूँ, खाने वाला तेल जो कड़ू का होता है, सरसों का तेल। तो आप देख सकते हैं ना कि मतलब इन्फ्लेशन भी इस स्तर पे बढ़ चुका है कि आदमी कुछ अनडिनाइबल चीज़ें हैं जो भाई लेना ही पड़ेगा आपको खाने के लिए, बेसिक जो रूटीन है उसमें भी। तो मिडिल क्लास की हालत बहुत बेकार भी हो चुकी है।